बड़ा स्पष्ट खुद आतिशी जी कंफ्यूज है और बड़ा दुख की बात है कि भारत की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री इतना कंफ्यूज्ड है और लोगों को कंफ्यूज करना चाहती है कि सबको मालूम है कि अभी इस चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का खुद का अलायंस था। दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़े। उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ा, यहाँ आम आदमी पार्टी ने लड़ा। ऐसे दिल्ली के अंदर इनका अलायंस में चुनाव लड़ा, तो पूरे इनकी खुद का कांग्रेस का और इनका आपसी तालमेल है। और इस बार जो ये चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग, उसका रीजन सीधा है कि इनके आपस में जो भेड़चाल है, जो आगमन में बंदर बाट है, वो नहीं हो पा रहा है। और दूसरा अगर देखें तो ये है कि जैसे कि 2013 में कांग्रेस की जब नैया डूबने जा रही थी और उनके वोटर्स वहां से ट्रांसफर हो रहे थे बीजेपी की तरफ, तो उन्होंने एक नई पार्टी बी ग्रेड्स खड़ी की थी जिसको कहते हैं आम आदमी पार्टी, और वो केजरीवाल के रूप में उन्होंने खड़ा किया। आज जब आम आदमी पार्टी की नैया डूबने जा रही तो उन्होंने कांग्रेस को कहा कि तुम अलग, ताकि हमारा वोटर बीजेपी की तरफ न जाने पाए, कांग्रेस में चला जाए। तो ये खुद आपस में एक दूसरे के सपोर्टर हैं, संपर्की हैं, एक दूसरे के लिए किसी न किसी रूप में संपर्क में कि तुम्हारी सीट आ जाएगी, मेरी आ जाएगी, अलायंस करके सरकार बनाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि अब जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। स्पष्ट है कि उन जान गए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बना करके दिल्ली का बेहतर विकास कर सकती है, क्योंकि अन्य प्रदेशों में भी देखने में आ रहा है कि केंद्र सरकार है और जहां प्रदेश सरकार है, वो दोनों का एक साथ जो मिलाप है, उससे जो प्रदेश का विकास हो रहा है वो दिल्ली के अंदर बिल्कुल ठीक उल्टा हो रहा है। तो इसलिए ये आतिशी जी का बयान जो है ना, उन्हें उल्टा उनकी तरफ भेजता है। और मैं उनसे कहना चाहूंगा आप लोगों चैनल के माध्यम से कि अपने स्टेटमेंट को सुधारें और आपका खुद जो अंदर का मिली भगत है उसको दूसरे पर ठीकरा पीटने का काम न करें, जैसा कि आपके नेता और आप लोग करते हैं। जमुना जी की सफाई आज तक नहीं, 25 के लिए उन्होंने कहा था कि 25 में अगर हम जमुना में आपकी डुबकी न लगा दे तो मुझे वोट मत देना। अब 25 में चुनाव होने जा रहा है, जनता ने मन बना लिया है कि अब आपको वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा था हर घर में जो है ना मीठा सीधा जल पानी पहुंचेगा। अभी उन्होंने ड्रामा किया राजेंद्र नगर विधानसभा में, एक नई टोटी लगा करके और साफ पानी उसमें डाल करके केजरीवाल साहब ऐसे चुल्लू लगा पी रहे, बोले पानी मीठा है। आइए ना बुराड़ी में पीजिए, जरा टोटी में से पानी निकाल के पीजिए, पता चल जाएगा कि साफ आ रहा कि नहीं आ रहा। आप अपने लोगों को झूठ में भी अपने पर्सनल लोगों को गुमराह कर रहे हो, दूसरे को तो कर ही रहे हो। तो इन लोगों का जो चरित्र है वो दोहरा है और दोहरे चरित्र को जनता जान चुकी है और आप उन पर भ्रमित होने वाले नहीं है। वीरेंद्र देवा ने अभी एक बयान जारी किया है कि दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, हमारी पार्टी का जो हमें आपने शुरू से देखा होगा, हमने एक ही बात कहा था कि दिल्ली में अलायंस होगा भी, तो बुराड़ी विधानसभा में अलायंस नहीं, यहाँ भाजपा ही चुनाव लड़ेगी। मैं पहले से कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं अपनी पार्टी की विचारधारा को अच्छे से जानता हूँ, पार्टी नेतृत्व को अच्छे से समझता हूँ। और पार्टी नेतृत्व दिल्ली में जनता के हितों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए वो सरकार बनाने की योजना पे पूरी तरह से संकल्पित है। और इसलिए बुराड़ी विधानसभा उसमें विशेष अहम है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बुराड़ी में चुनाव लड़ेगा। और वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने अभी तक नहीं स्टेटमेंट दिया था, तो अब अगर स्टेटमेंट दिया है तो ये निश्चित है कि ऊपर से संदेश के माध्यम से ही है, नीचे संदेश आया है। और बुराड़ी की जनता और बुराड़ी के कार्यकर्ता आज बहुत प्रसन्न है कि हम अपने कमल के फूल को वोट दे पाएंगे और अपना विधायक बना पाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा भी आ रहा है कि जो कार्यकर्ता है वो गठबंधन से नाराज था और जो मोदी जी की रैली है उसमें लोग जा नहीं रहे थे। इस रैली को सफल बनाने के लिए ऐसा बयान जारी किया। रैली में तो इतना ज्यादा है कि अभी भी आप देखे होंगे कि मेरे पास फोन कॉल उत्तर पूर्वी जिले की तरफ से रैली को, मैं खुद उस कार्यक्रम को देख रहा था। और यहाँ से हमारे यहाँ से 100 बसें हमने देने के बाद भी कार्यकर्ताओं को फोन आ रहे हैं कि मेरी बसें और बढ़ाई जाए, हमारे से ज्यादा लोग जाने वाले हैं। तो वो रैली इसलिए नहीं, रैली तो इसलिए किया गया कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने अर्थशास्त्री रहे हैं, बहुत सामाजिक उनका एक वो रहा है, अनुभव रहा है और एक बहुत वरिष्ठ है, 92 ईयर के जो है ना, एक वरिष्ठ नागरिक के नाते से भी और वरिष्ठ देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हैं। उनका निधन होने से जो 7 दिन का शोक है, उस कारण से एक बहुत ही संवैधानिक रूप से और संवेदना के साथ प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना ऐसे में हमें ये रैली निरस्त करना चाहिए। शायद और कोई दल ऐसा नहीं कर सकता था, ये भारतीय जनता पार्टी ही है कि चाहे किसी दल का भी नेता क्यों ना हो, उसके नेतृत्व का भाव ध्यान में रखते हुए, उस संवेदना को रखते हुए अपनी रैली को कैंसिल किया। और ये कैंसिल नहीं है, ये आगे पोस्टपोन्ड है। इस कार्यक्रम के बाद उनके बाद रैली होने की पूरी संभावना, क्योंकि वो रैली कोई जनसभा नहीं थी, वो दिल्ली के विकास के लिए कई लाख करोड़ रुपए की जो तमाम योजनाएं थी, जो आज या तो प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, उनका उद्घाटन था, या कुछ नई योजनाएं प्रारंभ होने के लिए जो बड़ा बजट प्रावधान था, उन तमाम चीजों को लेकर के ये जनसभा हो रही थी और उद्घाटन कार्यक्रम था।
तो वो कोई निरस्त होने का विषय नहीं था। लेकिन संवेदना ये कहती है कि अगर हमारे घर में नहीं से हमारे पड़ोस में भी अगर दुख का विषय है तो हमको भी वो महसूस करना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी का चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो चाहे राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता हो अपन में विचार रखता है, उसको स्पष्ट किया। आपने बोला कि बुराड़ी में गठबंधन नहीं होगा, कमल का फूल ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन पिछले 2 महीने से लगातार जो गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी बता करके अपने आप को प्रचार कर रहे हैं और साफ नारा है कमल ही तीर है, तीर ही कमल है। लगता नहीं अगर फूल लड़ेगा भी तब भी एक अच्छा खासा डेंट लग जाएगा इस पे। नहीं, जब उन्होंने कहा तीर ही कमल है, कमल है तीर है, तो अगर यहाँ कमल लड़ेगा तो तीर सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये तो उन्होंने नारा दिया है ना, हमने तो नारा दिया नहीं था। हमने तो नारा दिया ही नहीं था। हमने तो शुरू से कहा इस बात के लिए कि हमारी पार्टी यहाँ पर सतह चुनाव लड़ेगी और बुराड़ी में कमल का फूल ही लड़ेगा चुनाव और कमल का फूल ही चुनाव चिन्ह होगा। जनता तो कंफ्यूज हो रही थी ना कि तीर दिखाई नहीं दे रहा, कमल नहीं दिखाई दे रहा, ये तो कंफ्यूजन तो हो नहीं, जनता तो कमल के फूल को ढूंढ रही थी ना, तो कमल का फूल आ रहा है तो जनता तो प्रसन्न है, जनता को तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जनता तो आज इतना उत्साहित है कि आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि कल से जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्टेटमेंट आया है, बुराड़ी के अंदर सोशल मीडिया में अंबार आ चुका है और खुशी की लहर दौड़ पड़ी, ऐसा लग रहा है दिवाली मना रहे लोग। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बल्कि आम जनता जो आज दिल्ली के विकास की चिंता कर रही है, वो अपने भविष्य की चिंता कर रही है, आने वाले बच्चों के विकास की चिंता कर रही है, वो सब लोग आज बहुत ज्यादा उत्साहित है और प्रसन्न है और भाजपा यहाँ से भारी मतों से। राठौर जी, दिल्ली सरकार 2100 रुपए के महिलाओं को फार्म जमा करा रही है, कैसे देखते हैं इसको? सर, पहली बात तो ये उन्हीं से सवाल कर लीजिए जो लोग बांट रहे हैं, क्या उनका सरकारी विषय है ये? और इसके लिए स्टेटमेंट खुद बाल विकास मंत्रालय, महिला विकास मंत्रालय की तरफ से आ चुका है, नोटिफिकेशन आ गया कि ये सरकारी योजना नहीं है। तो जब सरकारी योजना